हाय गाइस, दिस इज़ और नेक्स्ट वीडियो। हमने जर्नल एंट्रीज़ के एमसीक्यूज़ के लास्ट वीडियोस में 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है, लेजर फोलियो इन द जर्नल इज़ फिल्ड एट द टाइम ऑफ। देखिए, लेजर फोलियो अगर मैं बात करूँ जर्नल एंट्री बनाते वक्त, तो हमारे इस तरह से कॉलम बनते हैं। हियर इज़ द डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, और यहाँ पर हमारा एक लेजर फोलियो को कॉलम आता है। यहाँ डेबिट अमाउंट एंड यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट। अगर तो हम सिर्फ कहते हैं कि लेजर फोलियो कब बनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग द अकाउंटिंग बुक्स। तो जब हम जर्नलाइजिंग करते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, तो हम लेजर फोलियो को बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा कि क्या जर्नलाइजिंग के दौरान करते हैं, बैलेंसिंग के दौरान करते हैं, कास्टिंग के दौरान करते हैं, या पोस्टिंग के दौरान करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब जर्नलाइजिंग मैं कर रहा हूँ तो जर्नलाइजिंग के दौरान तो सिर्फ ये होता है कि लेट सपोज आर अकाउंट डेबिटेड टू सी अकाउंट, ये होगी जर्नलाइजिंग। बैलेंसिंग करते वक्त हम टोटल करते हैं, जो डिफरेंस होता है उसको हम बैलेंसिंग करते हैं। कास्टिंग का मतलब होता है सिंपली इसको राइट डाउन करना, दैट इज़ नोन एज कास्टिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। और फाइनली बात करें पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग का मतलब था कि इस जर्नल एंट्री से हम उठाकर जब इसको लेजर बुक के अंदर लिखेंगे तो उसको कहते हैं हम पोस्टिंग। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर क्वेश्चन की सेंस समझें तो वो कहता है कि हमने लेजर फोलियो को फिल कब करना है। तभी तो फिल करेंगे जब हमें पता होगा कि लेजर नंबर कौन सा है, पेज नंबर लेजर का कौन सा है। इट मीन्स पोस्टिंग इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन अ लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड इट इज रिकॉर्डेड ऑन द। हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर ये इंक्रीज़ करने की बात करेगा तो क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज़ करने की बात करेगा तो डेबिट करेंगे। अब ये बात करता है लाइबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, इट मीन्स हमने क्या करना है, इसको डेबिट करना है। तो हेयर द आंसर इज़ डेबिट लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट। बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। ड्यू फ्रॉम डेटर्स मतलब डेटर से पैसे लेने थे और रिकवर नहीं हुए, तो मीन्स क्या होता है, बैड डेट। आगे कहता है टू बी रिटन ऑफ इन द विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड, मतलब किस अकाउंट में, इन दिस विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड, इसके अंदर किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो द आंसर इज बैड डेट अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड। सी इज़ योर राइट आंसर। 30th क्वेश्चन में कहता है कि द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर 20 कैश एंड 18 क्रेडिट। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमने इक्विपमेंट खरीदी, डेफिनेटली खरीदी। इक्विपमेंट अकाउंट DR, कितने की खरीद रहे हैं, 20 रुपये नकद भी दे रहे हैं, 80 का उधार भी कर रहे हैं, इट मीन 100 रुपये की खरीदी। दूसरी बात कहता है इक्विपमेंट अकाउंट तो DR हो गया, टू कैश पैसे कितने दिए, 20 रुपये, और 80 रुपये का उधार है, तो टू वेंडर अकाउंट, ये नई वर्ड आप सुन रहे हैं, दैट इज़ अ वेंडर अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट के अंदर हमने क्या देखना है, यहाँ वेंडर क्यों आया, यहाँ क्रेडिटर क्यों नहीं आया। क्रेडिटर इज़ अ पर्सन जिससे हम उधार पर गुड्स खरीदते हैं। यहाँ हम गुड्स नहीं खरीद रहे, हम इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। जब हम एसेट उधार पर खरीदते हैं तो उस पर्सन को हम वेंडर वर्ड कहते हैं। अगर देखिए ऑप्शन के अंदर इक्विपमेंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर है, वेंडर नहीं है, तो आंसर इज योर राइट, यही माना जाएगा। वेंडर की जगह क्रेडिटर भी मेंशन हो सकता है, लेकिन एप्रोप्रिएट इसका जो आंसर बनता है वो बनता है इक्विपमेंट अकाउंट DR टू कैश टू वेंडर। तो ऑप्शंस में आंसर देखते हैं। यहाँ तो 2020 की बात करें तो आंसर ही गलत है। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड क्रेडिटर अकाउंट ऑल्सो क्रेडिट। आंसर इज योर बी पार्ट, क्योंकि इक्विपमेंट अकाउंट को हमने क्या किया था, डेबिट टू कैश अकाउंट 20 टू वेंडर अकाउंट 80, लेकिन इसने वेंडर की जगह क्रेडिटर दिया है, तो वन एंड द सेम थिंग आप लिख सकते हैं। आगे कहता है ई जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाय। जर्नल एंट्री किसके द्वारा फॉलो की जाती है। देखिए मैंने यहाँ जर्नल एंट्री लिखी, कैश अकाउंट DR,
टू राम अकाउंट, लेट इट बी। तो हर जर्नल एंट्री के नीचे मुझे एक नरेशन लिखनी पड़ती है। इस नरेशन के अंदर क्या लिखता हूँ मैं? इस नरेशन के अंदर लिखता हूँ बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, क्योंकि कैश अकाउंट दिया टू राम है, तो मैंने क्यों पैसा रिसीव किया या पैसा रिसीव किया, जो भी उसकी ट्रांसलेशन होती है उसको मैं आंसर में नरेशन में साथ में ज़रूर मेंशन करता हूँ। इसका मतलब क्वेश्चन कहता है कि ई जर्नल एंट्री इज फॉलोड बाय अ नरेशन, आंसर इज योर फॉलोड बाय अ नरेशन। द लेजर फोलियो कॉलम ऑफ द जर्नल इज यूज टू, लेजर फोलियो का कॉलम किस लिए होता है? देखिए लेजर के कौन से पेज नंबर में आपने वो मेंशन किया है, वो लेजर का पेज नंबर हम राइट डाउन करते हैं किसके अंदर? लेजर फोलियो के अंदर। तो लेजर पेज नंबर, हियर इज रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट, डी इज योर राइट आंसर। डैश ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स विच वुड बी इंक्रीज्ड बाय डेबिट, कौन से अकाउंट डेबिट से इंक्रीज होते हैं? तो जिसका बैलेंस डेबिट होगा वो डेबिट से इंक्रीज होगा, क्योंकि डेबिट और डेबिट क्या होंगे? प्लस ही होंगे ना। लेकिन अगर डेबिट है दूसरा मैं क्रेडिट कर दूंगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऑपोजिट साइंस क्या होते हैं? कट जाते हैं एक दूसरे से। लाइक द सेम वे यहाँ बात करता है विच वुड बी इंक्रीज बाय डेबिट, डेबिट से कौन इंक्रीज करेगा? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, इट मीन्स एसेट डेबिट करेंगे तो एसेट बढ़ जाएंगे, और एक्सपेंसेस का भी डेबिट होता है, एक्सपेंसेस भी ऐड करेंगे तो डेबिट कर जाएंगे। इट मीन्स एसेट एंड एक्सपेंसेस योर राइट आंसर, एसेट एंड एक्सपेंस इज योर राइट आंसर। सेल्स मेड टू अहमद, सेल्स मेड टू अहमद, हमने सेल की है किसको? अहमद को। ऑन क्रेडिट, उधार पर। डेबिट किसको करेंगे? सबसे बड़ी बात है सेल कर रहे हैं तो सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट टू सेल अकाउंट। और किसको कर रहे हैं? अहमद को, तो अहमद अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो हमें कौन सा अकाउंट उसने पूछा है? डेबिट किसको करेंगे? अब ध्यान दीजिए एक बात और, सेल जब हम करते हैं उधार पर तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? डेटर, या फिर डेटर को दूसरा नाम भी हमने ऑब्जेक्टिव्स में ही एमसीक्यूज में ही पढ़ा था, उसको हम अकाउंट रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। इसलिए चाहे अहमद लिखा है, डेटर लिखा है या अकाउंट रिसीवेबल लिखा है, वन एंड द सेम थिंग है। तो अकाउंट पेएबल तो हो नहीं सकता, कैश हो नहीं सकता, सेल्स भी नहीं हो सकता, एंड आंसर इज योर अकाउंट रिसीवेबल अहमद, सी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ ₹5000 फ्रॉम अमर। देखिए जब हमने बात की थी आपसे कि जब हम उधार पर सामान खरीदते हैं तो पार्टी का पर्सन का नाम आता है, लेकिन अगर हम कैश में कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो पर्सन के बारे में हम जिक्र भी नहीं करते। इट मीन्स दैट हमने परचेज की, परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, सामान आया परचेज डेबिट, पैसे गए कैश क्रेडिट, तो हमें एंट्री किसकी डालनी है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट एंट्री। तो करेक्ट एंट्री कौन सी होगी? परचेज टू कैश। कितना अमाउंट है? 5000। तो मुझे बताओ क्या 3000 वाला आंसर सही हो सकता है? आंसर 5000 की वैल्यू है, 3000 कहाँ से सही होगा? 3000 वाले तो सही हो नहीं सकते। तो आंसर इज, देखिए सारी वैल्यूज़ 3000 में दी हुई हैं, तो आप क्वेश्चन का एरर समझ लीजिए। यू कैन पुट हेयर द वैल्यू 5000 की जगह 3000 कर लीजिए। तो उस 3000 के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी एंट्री थी परचेज टू कैश, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, हैंस सी इज आवर राइट आंसर। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ, कौन सी एंट्री होती है जर्नल के अंदर? सबसे पहली एंट्री होती है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ प्राइमरी एंट्री। सैलरी पेड इज रिलेटेड टू, सैलरी क्या है मेरा? पेड कर रहे हैं, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस किस में ट्रीट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। फर्स्टली ट्रांजैक्शन इज रिटर्न इन, सबसे पहले तो जर्नल में लिखी जाती है। सैलरी पेड टू राम एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म विल बी डेबिटेड टू, सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा। राम हो श्याम हो कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं सैलरी, तो कौन से अकाउंट में जाएगा? सैलरी अकाउंट में जाएगा। रिकवरी ऑफ ओल्ड बैड डेट रिटर्न ऑफ इज क्रेडिटेड टू, तो जब ओल्ड बैड डेट हमें रिकवर होते हैं तो पैसे आते हैं कैश अकाउंट, DR होता है, टू किस में आते हैं? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, तो आंसर इज योर बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ₹200 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर टू मीट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू, देखिए अगर हमने 200 रुपया विड्रॉन किया
अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर होगा। तो आंसर इज योर सी पार्ट, ड्राइंग्स अकाउंट। अब मुझे इसमें एक कंसेप्ट सिखाना है, यहाँ पर आई कर लीजिए इसको, इनकम टैक्स। LIC प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर पेड बाय द फर्म, मेरा पर्सनल खर्चा है, पे कौन कर रहा है? फर्म। क्या ये फर्म का खर्चा है? आंसर इज नो। अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट। दूसरी बात, अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स भी मेरा क्या है? पर्सनल खर्चा। क्यों सर, टैक्स तो बिजनेस का देंगे हम? नो, बिजनेस में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो नेट प्रॉफिट ओनर का माना जाता है और ओनर की कैपिटल में ऐड किया जाता है। इट मीन्स दैट कि ये जो नेट प्रॉफिट होगा उस पर जो आगे टैक्स लगेगा वो भी पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। और LIC प्रीमियम की जगह अगर यहाँ लिखा होता इनकम टैक्स ऑफ द प्रोपराइटर पेड बाय द फर्म विल बी डेबिटेड टू, द आंसर रिमेन सेम, ड्राइंग्स अकाउंट। चाहे LIC प्रीमियम हो चाहे इनकम टैक्स अकाउंट हो, जो कोई भी इनकम टैक्स या LIC प्रीमियम पेड किया हो फर्म ने तो हमारा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। गुड्स और बॉट ऑन क्रेडिट फॉर 300 इन द एंट्री इज द एंट्री टू द परचेज अकाउंट अ डेबिट और अ क्रेडिट। तो गुड्स बॉट कर रहे हैं, उधार पर कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा ही। तो पूछता है परचेज अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? द आंसर इज डेबिट। कैश इज इंट्रोड्यूस टू द बिजनेस बाय द ओनर, जब बिजनेस में ओनर पैसा लाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। अ फ्रेंड ऑफ द ओनर लेंड द बिजनेस, यहाँ पर आंसर में थोड़ी सी करेक्शन आप कर लीजिएगा। आंसर में करेक्शन ये कर रही है कि फ्रेंड ऑफ द ओनर लेंड द बिजनेस 1000। अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ, अगर मैं ओनर हूँ तो मेरे फ्रेंड ने बिजनेस को 1000 उधारा दिया। अगर वो मुझे 1000 उधारा देगा तो ऑब्वियस है कैश आएगी बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। मुझे उसने लेंड किए हैं पैसे, उधार दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1000 पैसा आया और टू लोन अकाउंट 1000। अब इस एंट्री को देखकर उसने पूछा कि क्रेडिट एंट्री किसको करेंगे, तो लोन को करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कैश दिया गया, बट आप इसको करेक्ट कर लेंगे, हेयर द एंट्री गोज टू लोन। लास्ट में कहते हैं जर्नल एंट्री फॉर पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएंगे? DR। चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट। इट मीन्स एक्सपेंस डेबिट होंगे और बैंक क्रेडिट होगा, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं थ्रू चेक तो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। इट मीन्स दैट बैंक अकाउंट पेमेंट थ्रू चेक जा रही है, अगर कैश जाती तो कैश क्रेडिट होता, अगर चेक जा रहा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो दिस विल बी द एंट्री। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑन परचेज ऑफ अ मशीन ₹100 पे टू वर्कर एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन। तो अगेन वही पुट टू यूज़ वाली बात है। अगर हम मशीनरी को परचेज़ करने पर कोई भी खर्चा कर रहे हैं, जब तक वो इस्तेमाल में नहीं आ जाती तब तक के सारे एक्सपेंसेस किस अकाउंट में जाएंगे? उसी एसेट अकाउंट में जाएंगे। इट मीन्स मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। नेक्स्ट आता है पेटेंट राइट इज। हमने पढ़ा था पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट ये सारे इंटेंजिबल एसेट हैं और एसेट्स को डील करने के लिए हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट आर बैलेंस्ड: पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल एंड रियल अकाउंट। आंसर इज योर सी पार्ट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स। इसका यहाँ कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि हम कौन से अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैरिड डाउन किन अकाउंट्स का निकाला जाता है, या आप कह सकते हैं कि फाइनली क्लोज कौन से अकाउंट किए जाते हैं। ये तो आप भी समझते हैं कि जो एसेट और लाइबिलिटी के अकाउंट होते हैं वो हमारे अगले साल क्या हो जाते हैं? कैरी फॉरवर्ड, उनको बैलेंस नहीं किया जाता। लेकिन जो भी पर्सनल अकाउंट हैं, जो भी रियल अकाउंट हैं, जो भी ये सारे के सारे अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं? पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये हमारे बैलेंस कैरी डाउन।
अब बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। दिस इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और इसी साल उसको ख़त्म कर देते हैं, अगले साल इसका कोई भी लेना देना नहीं होता। पर्सनल अकाउंट में भी अगर राम का अकाउंट है, हमने उससे 50,000 का सामान ख़रीदा था और उसको 50,000 पेड कर दिया, तो इसका बैलेंस हो गया, ये भी अकाउंट राइट ऑफ हो गया। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि 50,000 का सामान ख़रीदा था, इसको 40,000 पेमेंट करी है, 10,000 इसका बैलेंस है, ये 10,000 इसका बैलेंस अगले साल का कैरी फॉरवर्ड होगा। इट मीन्स दैट पर्सनल अकाउंट हो या रियल अकाउंट हो, रियल अकाउंट लाइक मेरी कोई बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है 10 लाख, मेरी कोई बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है 10 लाख, तो वो सारी की सारी तो इस साल कंज्यूम हुई नहीं होगी, तो ये वैल्यू फिर अगले साल क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड। मीन्स कौन से अकाउंट हैं जिनके बैलेंस किए जाते हैं, बैलेंस निकाले जाते हैं, एंड दैट आर द पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स। विच आर द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसको हम कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे। सोल्ड गुड्स, जब किसी पर्सन का नाम ना दिया हो तो हम मानते हैं कि वो ट्रांजेक्शन कौन सी है, कैश की है। अब इस ट्रांजेक्शन में राम लिखा हुआ है, इट मीन्स ये भी क्रेडिट की है, और इसमें तो लिख ही रखा है कि ऑन क्रेडिट, उधार की ट्रांजेक्शन है। इन तीनों ट्रांजेक्शन से हमें समझ आता है कि सेल गुड्स वाली ट्रांजेक्शन कौन सी है, कैश की ट्रांजेक्शन है। यहाँ भी पर्सन का नाम है, ये भी उधार की ट्रांजेक्शन। आंसर इज योर ए। हाउ मच टाइप्स अ ट्रांजेक्शन हैज़, एक ट्रांजेक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। आंसर इज वेन एवर देर इज अ डेबिट देर मस्ट बी ए क्रेडिट। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर इक्विटी। देखिए, डिविडेंड मिलेगा स्टॉक होल्डर पर, तो वो ऑब्वियस है डिविडेंड किसको मिला, स्टॉक होल्डर को, वो स्टॉक होल्डर की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, ये तो इम्पैक्ट करेगा ही इक्विटी। नेट लॉस, लॉस होगा तो हम कैपिटल में से लेस करेंगे, हैंस ये भी इक्विटी को इम्पैक्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेक होल्डर को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन फर्स्ट पार्ट था परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ बैंक लोन, ना ही मैंने स्टेक होल्डर से कुछ लिया, ना ही मैंने स्टेक होल्डर को कुछ दिया, हैंस आपका जो ए पार्ट है वो आपका इस ऑब्जेक्टिव का आंसर बनता है, परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम दिस। कमीशन रिसीव्ड इज एन, हमने बात की थी जब भी हम रिसीव करते हैं कोई भी चीज़ दैट विल बी और इनकम, तो इनकम इज़ अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ जर्नल, जर्नल की कौन सी इनमें से टाइप है, परचेज, सेल, कैश और ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जर्नल आप किसी भी चीज़ में लिखेंगे, परचेज की एंट्री परचेज जर्नल में जाती है, सेल की एंट्री सेल जर्नल में, कैश की एंट्री कैश जर्नल में, हैंस ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। फिर से वही एग्जांपल आ गई कि हमसे गुड्स जा रहे हैं, लॉस ऑफ गुड्स, इसकी एग्जांपल मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की है। ये सामान जा रहा है विदाउट सेल, लाइक लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, तो ये सारे केसेस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इट मीन्स दैट कि सी इज़ द राइट आंसर। पेमेंट ऑफ ₹100 टू रहीम एज वेजेस फॉर रिपेयरिंग फर्नीचर सेकेंड हैंड शुड बी डेबिटेड टू। देखिए फिर से हम रिपेयरिंग किस पर कर रहे हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर पर, तो ये वाला जो ₹100 का एक्सपेंसेस है ये किस में डेबिट होगा, दैट इज़ फर्नीचर अकाउंट, एसेट की वैल्यू में ही ऐड होगा। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, रिसीवर गिवर कौन होते हैं, पर्सन्स, हैंस पर्सनल अकाउंट। A check is received from customer and the same is deposited in the bank for collection. If it is finally returned dishonored, then it will result into, देखिए कहता है कि अगर चेक रिटर्न डिसऑनर हो जाए उसकी एंट्री क्या पास होगी, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिटेड होगा, कस्टमर का अकाउंट डेबिटेड होगा, नो चेंज इन कस्टमर अकाउंट या नो चेंज इन बैंक अकाउंट। अगर चेक रिसीव करेंगे कस्टमर से तो हमारी एंट्री क्या पास होगी, चेक आ रहा है, डेफिनेटली हमने बैंक अकाउंट को क्या किया होगा, DR टू क्या किया होगा, कस्टमर अकाउंट।
और अगर वो डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन भेजा है, फिर हम यहाँ पर बैंक नहीं लिखते कभी भी, यहाँ लिखते हैं चेक सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, DR टू कस्टमर अकाउंट। और जब ये डिसऑनर हो जाएगा, अल्टीमेटली ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स होने का मतलब क्या है, कस्टमर अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, डेबिटेड कर दिया जाएगा। और आंसर इज योर B, दैट मीन्स कस्टमर अकाउंट बी डेबिटेड। थैंक यू सो मच।